दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि इस संसार को किसने बनाया है। इस संसार की शुरुआत कैसे हुई है, इस दुनिया के पहले इंसान कौन है, संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है। यह सवाल हमेशा हम सब के मन में आता है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो ज़रूर है, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है यह जानना ज़रूरी है। किसने बनाया हमें? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे मनुष्य जाति ने अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह एक अहम सवाल है। लेकिन वो कौन था जो मानव जाति को इस संसार में लाया? आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहाँ से आया और उसे बनाने वाले यानी उसके रचयिता कौन था? उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना, यह सभी कुछ एक सवाल है, क्योंकि हमारा आधार केवल वही एक मनुष्य है जिसकी बदौलत इस विशाल जाति का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था या फिर पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एडेम इस दुनिया में आने वाला पहला मानव था, जिसके बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था? एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा जी द्वारा दो लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के लिए यह जरूरी था कि वो पुरुष के साथ स्त्री की भी रचना करें। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी शतरूपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया के में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसीलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इसे मनु कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफ़ी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किस चीज़ की रचना करें जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को शांति हासिल हो सके। उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख उन्हें बेहद अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देख कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा जी समझ न सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है। इस पौराणिक कथा से एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं में तो मनु ने जन्म लिया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? अगर बाइबिल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, इसी तरह से बाइबिल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। यह परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबिल में इस परछाई यानी कि पहले मनुष्य को एडेम का नाम दिया गया है। बाइबिल में एडेम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर। इसका मतलब है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मनु की वह पहला इंसान था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनु के साथ इस सांसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा जी द्वारा एक स्त्री शतरूपा की भी रचना की गई थी। जहां पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शतरूपा का जन्म भी था, वहीं बाइबिल के अनुसार एडेम के साथ ईश्वर द्वारा अम्बेला का जन्म हुआ था। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इस सब बात को एक बात और ख़ास है कि हिंदू पुराण के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज़्यादा मनु ने जन्म लिया था। यदि आंकड़ों के हिसाब से कहें तो पुराण में दर्ज यह तथ्य बताते हैं कि इस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था, जो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पहला इंसान केवल मनु था। इस संदर्भ में पुराण का कहना है कि मनु केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मनु एक अकेला पुरुष नहीं बल्कि 10 लोगों का समूह था, जिनका जन्म एक ही उद्देश्य से होने की वजह से उन्हें मनु कह के बुलाया जाने लगा। यह सभी मनु विभिन्न समय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न हुए, जिन्हें बाद में मनु का नामकरण प्राप्त हुआ। यह सभी पौराणिक
तत्व हमें मनु के नाम जन्म से लेकर उसके विचार तथा काफ़ी रोचक आश्चर्यजनक भावनाएं प्रदान करते हैं। ये तथ्य हमें मानव जाति का एक बड़ा इतिहास उपलब्ध कराते हैं जिन्हें जानना वाकई रोचक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।